पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। फूल मालाएं दादा गौतम के सर तक आ चुकी है। दादा गौतम के भव्य स्वागत और सभी कार्यकर्ताओं की जैन साहब की रहनुमाई में यह किया गया है। अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ी ही ओजस्वी वाणी है आपकी युवराज सोनी जी। पहले तो मैं चाहूंगा इतने हमारे युवराज सोनी जी के लिए एक ताली बजा दी जाए। देखो कमाल कर, ये युवा चेहरा, यही तो बीजेपी की ताकत है, जो इस नौजवान बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं सारे के सारे सम्मानित मंच पर जो बैठे हैं सबके नाम लूंगा तो सबने ले दिए हैं, मैं वो उससे मुझे माफी। सारे के सारे आप बैठे ही हैं, मैं समय नहीं लूंगा। कलीराम पटवारी जी ने, हमारे अंकल जी ने सारी इतनी ओजस्वी भाषण दिया है, सारी बात उन्होंने खोल के रख दी है। उसमें सिर्फ 2 मिनट में एक बात ऐड करूंगा। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा तो पॉलिटिक्स की तरफ लंबा चौड़ा रुझान वाकई में नहीं है अपना, इन पिताजी के साथ मैं कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ, मेरा फर्ज भी है, पुत्र धर्म भी है। मैं कई बार मैंने मेरे फादर साहब को ये कहा, मैं पिताजी ये बाकी एमएलए इनके तो कभी रेंज रोवर आ जाती है, कभी ये इतने पैसे के मालिक हो जाते हैं, कभी इतनी कोठियां ले लेते हैं, खूब पैसे हो जाते हैं। बहुत बार, अब तो चलो समझ आ गई, बड़े हो गया, मैं भी 44 साल का हो गया, तो मैं बहुत बार कहता था। 2005 में जब ये एमएलए बने और उससे पहले भी, मैं जब से पैदा हुआ हूँ देखता हूँ घर में ऐसा काम है इनके, कभी जीवन में एमएलए की तरह से ही जीवन काटा है। वो इनके काम जो इनके साथ जुड़ गया, कभी रुका नहीं। 1977 यहाँ के वर्कर की, क्या मैं भी आ रहा था तो एक आदमी कहता, भाई बनने के बाद ध्यान रखोगे क्या, आओगे क्या? मैंने कहा भाई मैं तो ये देखता हूँ 1977 में मेरे फादर साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था, इमरजेंसी में जेल भी काटी थी, उस वक्त के भी साथी आज तक जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के घर में तो जो काम करने वाले होते हैं, सहायक होते हैं, वो भी महीना 2 महीना, साल 2 साल से फालतू नहीं टिकते। वर्कर तो बहुत बड़ी बात होती है। वर्कर तो वो है जो रीढ़ की हड्डी होता है, वो उसी के साथ रहता है, जो उसकी सुनता है, काम करता है। तो मैं मेरे पिताजी को कहा, मैं बहुत बार कहता था, लड़ता था इनसे। मैंने कहा जी आप कब आए, हमारे पास नहीं होते पैसे। मैं पंचकुला में किराए के मकान पे भी रहता था, जब पिताजी एमएलए से हटे तो मैं किराए के मकान पे रहता था। तो सब लोग मुझे, मेरे दोस्त कहते थे, यार तुमने कोठी नहीं बनाई। जो भी किसी से मिलूं तो ये कह देता था, पहले भी और पिछली लाइन में भी, भाई मौका, तुम तो मौका चूक रहे है, ये तो मौका पड़ा है, तुम तो एमएलए बन रहे हो, क्यों नहीं पैसे पूछे कमा रहे, क्यों नहीं कोई ठक्का पच्ची कर रहे। तो मैं बहुत बार ना समझी में मैं खुद ही कहता था, मैंने कहा जी कोई कुछ तो कर लो, कमाल है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ही खाली छोड़ रखा है। तो इन्होंने मुझे बहुत दिन बाद हर बार एक बात कहते थे जो मेरे आज समझ आ रही है यहाँ आके। मैं भाषण तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन आज जो मेरे मन से दे रहा हूँ, मैं इतनी इज्जत, मेरे गौतम साहब ने हमेशा यही कहा, अरे के पैसे, मैंने कहा वो दुष्यंत चौटाला जी, इनके साथ अगर अपन नहीं बिगाड़ते शुरू में ही, जब ये गौतम साहब ने तो महीना भी नहीं लगाया, उससे पहले तो तोड़ कर दिया। जो उस बात को जो गौतम साहब ने बताई उसको सारा हरियाणा कह रहा है, जिन्होंने उस वक्त सारा हरियाणा उसको रो रहा है। तो मैं उस वक्त बाद में कई 1.5 साल पहले मैंने कहा जी ये तो बहुत 10,000 करोड़ का आदमी हो गया, इसकी तो राजनीति जिंदा रहेगी, क्योंकि इस पे पैसे हैं, ये चलता रहेगा। हमने तो कुछ कमाया नहीं जी, हम तो वैसे रह गए। तो इन्होंने जो पहले भी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो बात कही मेरे समझ आई, बोला रे के पैसा ऊपर लेके जाएगा, पैसा यहीं का यहीं तरह रह जाएगा, पैसे के साथ कुछ नहीं होता। बोला ऐसी इज्जत दे के तेरे को जा रहा हूं, मेरे मरने के बाद तेरे पोते भी उस इज्जत को बरतेंगे। तो मैं बड़े फक्र से और छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैं ऐसे एक महामानव की औलाद हूं, मैं इनका 10वां पैसा भी नहीं हूं। ये बहुत सच्चे हैं और मैं ईमानदारी से कहता हूं भी स्टेज पे मैं कोई गलत बात दूं तो इनमें
ये अभी मेरे को धमका के नीचे भी उतार सकते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है। कोई गलत बात ना सुनते, ना करते और ना सहते, ना कोई गलत काम करें और ना किसी को करने दें। जो अपने आदमी के लिए छोटी छोटी किसी की सिपाही का, किसी का चौकीदार का काम हो, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी तक से लड़ाई लड़ लेते हैं। एक बार नहीं, दसियों बार। मैं नाम ले दूंगा जो मिलेंगे कि एक छोटे से आदमी जो से नौकरी कर रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो हरियाणा के मालिक हैं। तो मैं गौतम साहब, मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि मैं आपका घर जन्म लिया मैंने और मैं आपका बेटा हूं। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, आप जैसा ईमानदार मैंने नहीं देखा और शायद आगे तो भगवान सुख रखेगा, हमने भी अब तक नहीं करा है कुछ भी। तो मैं दूसरी बात जो बस एक बात के साथ कहता हूं, क्योंकि बार बार चल रहा है, इस बात को मैं सारे अपनी वर्कर मीटिंग है ये, इसमें कहूंगा इस बात को बंद कर देना बस। इस बात के बाद भारी बगार जो नारा है ये ऐसा है, साधु संतों की कोई जाति, उम्र और एरिया नहीं होता। वो तो पता नहीं कहां से आते हैं उद्धार करने के लिए, ये तो वो आए हुए हैं। पूरे जीवन राजनीति में लगा दिया। इस वक्त 89 चल रहा है, 79 हो जाएंगे नवंबर में। आज तक किसी से निका पैसा नहीं लिया और हमेशा गरीब गुरबे की आवाज उठाई है इन्होंने। तो मैं तो बिल्कुल सलाम करता हूं, ये मुद्दे को बंद कर दो। जिसने अपने को वोट नहीं देनी बीजेपी को, हम सबका जितने बैठे हैं एक ही सपना, एक ही लक्ष्य, शहीदों में पहली बार कमल का फूल खिलाना है। खिलाओगे कि नहीं? पूरी जान लगानी है। हो सकता है हम सबसे ना मिल पाए, हो सकता है सबसे बात ना हो, लेकिन आपके दिल में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का होना चाहिए। हमने जब पैदा हुए 16 साल बीजेपी में रहे हैं, बहुत काम करा बीजेपी के लिए। कुछ उस वक्त की कोई बातें थी, उस वक्त उस वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी थी, वो तो बाकी तो बुजुर्ग बैठे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, बिल्कुल आपके साथ पूरा तन मन दगा के आपका बेटा भतीजा बन के मेहनत करूंगा, आपके साथ पूरा जोर से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन इलेक्शन आपने लड़ना है, हम आपके पीछे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का एमएलए का कैंडिडेट है, एक नहीं, जितने बैठे हो सारे कैंडिडेट हो एमएलए के, और आगे जाके काम भी वैसे ही बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा बात ना करता हूँ, बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह लूंगा, विनती करूंगा, मैं बहुत जल्दी 9 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे अपना यहाँ। उस वक्त भी आप सबने अपना आना है और हमारा हौसला बढ़ाना है, और उसके बीच में जो भी प्रोग्राम होगा तो उसको प्रोग्राम बना देंगे। यही हमारा दफ्तर होगा शहीदों का, ये सारे अरेंजमेंट हम कर देंगे। तो किसी को कोई परेशानी हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई माफी, तो उस बात के लिए माफी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मुझे नहीं पता, इन्हें जो अरेंजमेंट कर रखा हुआ। तो भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं, तो उन्होंने भी नामांकन करने का ऐलान कर दिया। मनाने का प्रयास करोगे या फुल ऑफर देंगे लड़ने का? सभी को बनाने का प्रयास किया जाएगा। सबको बनाने का प्रयास करेंगे, और हर आदमी को अधिकार भी है इलेक्शन लड़ने का। हम कोशिश करेंगे वो बन जाए, लेकिन नहीं करेंगे तो हमारा उनसे कोई गिला नहीं है। हर इंसान को हक है चुनाव लड़ने का। जो चुनाव नहीं लड़ रहे वो भी स्टेज पर नहीं दिखाई दिए। मंडल अध्यक्ष की बात करें, तीनों मंडल अध्यक्ष हैं या भाजपा के नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो उनको लेकर के क्या कहें? ये सारे मंडल अध्यक्ष सब कुछ है, ये देखा नहीं आपने? ये महिला मोर्चा जो यहाँ के महिला मोर्चा के अध्यक्ष कितनी अच्छी बात कहेगी, जिला अध्यक्ष है हमारे ढुल साहब कितनी बड़ी बात कहेंगे, और ये महावीर गुड्डू देखिए कितना छोरा कितना प्यारा बोलता है। तो बताओ, जो लोग ये कह रहे जी भारी है, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? क्या भारी? बता तो दिया सारा, और क्या बताऊँ इससे बात। मैं भारी हूँ, मैं अगर भारी हूँ उनको मैं भारी लगता हूँ, और इनको लगे भारी है और कुछ नहीं। सर हर कार्यकर्ता बाहरी बारी कर रहा है, ये कार्यकर्ता खुद को समझा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप भारी नहीं हो। बेटा मैं भारी क्या, कोई भी भारी नहीं है। हम अगर कोई हिंदुस्तान का आदमी, अब यूँ बताओ, ये क्या नाम है, राहुल गांधी, ये केरला से जाके लड़ लिया, किसी ने नहीं कहा भारी है। तो देवीलाल कहाँ से लड़े? राजस्थान से, सीकर से, कभी सोनीपत से। तो बद्रीलाल कितनी जगह से लड़े। हुड्डा साहब यहाँ से आए थे कि नहीं? ये भारी वाला जो नारा है, ये बहुत नालायक लोग लगाते हैं। पब्लिक कोई भारी नहीं करी जी, अच्छे लोग नहीं लगाते। हम सब विकास कार्य कैसी जड़ी लगने वाली है? बहुत विकास कराएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी बीजेपी का राज लाना,
बिल्कुल जो बीजेपी का राज लाएंगे। पहली प्राथमिकता है नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जिनकी रहनुमाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश फोगाट जी राजनीति में आ गई है जी, चुनाव लड़ेंगे जी, दिनेश फोगाट जी शहीदों के लिए वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया कभी। सब कुछ करूंगा, जो चला गया वो भी लाएंगे, जो भी कोशिश कर सकता हूँ कसर नहीं छोड़ू। ज्यादा कहना नहीं चाहता, करूंगा ज्यादा, कहूंगा कभी। बहुत बड़ी समस्या है सर। राजनीति करें दिनेश फोगाट रेलवे की मुझे नहीं पता जी सर, यहाँ पर एक बड़ी समस्या है जो पानी को जी सर पूर्व आपसे मिलने के बाद पूर्व मंत्री बचन सिंह का बयान आया है, मैं टिकट को कुछ नहीं मानता, क्या कहेंगे उस पर? कोई बात नहीं, ना मानो कोई। कल